दोस्तों नमस्कार। आइए बात करेंगे कि निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं मंडे के दिन, क्या हमारा प्लान रह सकता है। प्रीवियस जो हमारा डिस्कशन था आपको याद होगा, मार्केट के अंदर यहाँ कहीं पे थर्सडे के दिन ये कैंडल था और मैंने आपको बोला था कि 21 22,800 22,900 850 इन किसी पॉइंट के आसपास मार्केट आएगी और यहाँ पे क्लोज करेगी और यहाँ पे ये एक पैटर्न मार्केट बनाएगी और वही पैटर्न जो है मार्केट ने बिल्कुल बनाया। देखो यहाँ पे मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा है ना, ऐसा मत सोचिएगा। नो नो, बिल्कुल भी नहीं। मेरी खुद की तारीफ यहाँ पे करके मुझे कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। कहने का क्या मतलब है, सोचो कि आप अगर खुद ये प्रेडिक्ट कर रहे होते थर्सडे के दिन कि नहीं मार्केट की यहाँ पे क्लोजिंग है, ये यहाँ पे क्लोजिंग हो सकती थी। ये अगर आपका प्रेडिक्शन होता, है ना? आपकी जो एनालिसिस है, वो अगर ये होती, तो कहीं न कहीं सोचो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट कितना होता और आप कहीं न कहीं 22,900 छोड़ो यार, 23,000 तक भी अगर बैठ जाते ना, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट के लिए भी 100 पॉइंट के लिए भी बैठ जाते ना प्रीमियम के अंदर, 50 पॉइंट भी प्रीमियम के अंदर मिल जाते ना, मोटा पैसा बना लेते। समझ रहे हो? तो मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी करूँ, उससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है ना? आपको समझना पड़ेगा कि नहीं मैं कब ऐसे बोल पाऊँगा, मैं कब बोल पाऊँगा कि नहीं ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ होगी। जिस दिन आप ये कर पाओगे उस दिन आपका अकाउंट वैसे ही ग्रो करने लगेगा। तो यहाँ पे कोई तारीफ़ वगैरह नहीं है, बस खुद को ऐसा बनाओ कि आप भी ऐसे स्टेटमेंट बोल सको, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल उल्टा हो जाता, कुछ और ही कैंडल बन जाती, ऐसा भी हो सकता है। बट उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। आपके देखो हमेशा याद रखना, आपके हिसाब से मार्केट चले तो आपका रिएक्शन कैसा है? आपके हिसाब से ना चले तो आपका रिएक्शन कैसा है? दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जब आपके हिसाब से मार्केट चले, तो मार्केट के सामने ईगो नहीं दिखाना और जब आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल रही है, वहाँ पे भी ईगो नहीं दिखाना है। ईगो जहाँ पे आएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है। देखिए डेफ़िनेटली मार्केट के अंदर एक सपोर्ट बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि एक न्यूज़ है मार्केट के अंदर, है ना? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। अब न्यूज़ के हिसाब से क्या हो सकती है, जैसे कि न्यूज़ इतने सारे न्यूज़ेस वगैरह आ गए, है ना? तो क्या हो सकता है कि मार्केट अपने नेचुरल जो चाल है, उस चाल को शायद से फ़ॉलो ना करे। समझ रहे हो? नेचुरल चल चाल क्या होती है कि मार्केट इस तरीके से ये एक नेचुरल चाल होता है ना? हो सकता है कि मार्केट इस चाल को फ़ॉलो ना करे। मार्केट कुछ और कर दे, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी मार्केट के अंदर ऐसे न्यूज़ेस वगैरह होते हैं, मार्केट जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ों को थोड़ा-सा जो है मार्केट कम फ़ॉलो करती है। समझ रहे हो? तो वो मार्केट की एक नेचुरल चाल से अलग चाल जो है मार्केट चलने लगती है। बात कर लेते हैं क्या हो सकता है आगे, थोड़ा-सा सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैं चलूँगा, है ना? तो हमने बोला था कि 22,800 के आस-पास डेफिनिटली एक सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है? इस तरीके से। आप अगर देखोगे तो ये पॉइंट मैच हो रहा है, ठीक है? ये पॉइंट मैच हो रहा है, ये पॉइंट मैच हो रहा है और ये एक रेजिस्टेंस भी बना था बाद में दिख रहा है और फिर ये टूट गया। तो अभी ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। समझ रहे हो कैसे मैंने निकाला? ये निकाल के रखिएगा, पॉइंट थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है। अभी फिलहाल इसका वैल्यू आ रहा है कहीं कहीं न कहीं 22,600 के आसपास। इसका मतलब मार्केट के अंदर जो एक सपोर्ट है वो 22,600 के आसपास मार्केट को मिल सकता है। ठीक है? थोड़ा-सा 50 पॉइंट ऊपर-नीचे हो सकता है, एग्ज़ैक्ट इसी पॉइंट के आसपास है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। देखिए, एकदम से कॉल तो मैं नहीं लूँगा, अनलेस एंड अंटिल मार्केट गैप अप खुल जाए, जिसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। मैंने वॉइस मैसेज में भी बोला था कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, तो मैं 100% कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। 23,000 के ऊपर जैसे ही निकलती है मार्केट, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। है ना? ये पूरा का पूरा फॉल, पूरा का पूरा रिकवरी भी हो सकता है अगर मार्केट मंडे के दिन, कल के दिन गैप अप खुल जाए, 23,000 को ब्रेक कर दे। मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। बाकी केसेस में क्या करना है, देखिए कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलते ऊपर चलने लगती है, कहीं न कहीं फिर से इसी किसी पॉइंट के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस लेगी, है ना? 23,050 के आसपास से मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए ही इंटरेस्टेड रहूँगा, फ्लैट खुल के अगर मार्केट आती है तो। फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे चलने लगती है, देखो अगर कल मार्केट फ्लैट खुल रही है, इतनी बड़ी गिरावट, इतना खराब न्यूज़ फिर भी मार्केट खुल रही है फ्लैट, तो कहीं न कहीं मार्केट के अंदर जान आ सकती है ना? तो क्या हो सकता है कि एकदम से मार्केट नीचे गिर के एकदम से फिर से ऊपर भी इस तरीके से मार्केट जाए। हाँ, बाद में फिर से इस तरीके से आ जाए, बट ये एक झटका मार्केट दे सकती है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है, नीचे चलने लगती है, एकदम लो के नीचे हम पी नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट को जाना है तो इतना तक जाना है, मतलब बहुत लंबे पॉइंट्स मार्केट को जाना है। तो हम कुछ पॉइंट्स मार्केट को दे देंगे, लगभग-लगभग हम ट्रेड लेंगे 830 के नीचे-नीचे, है ना? 830 या 820 के नीचे-नीचे हम ट्रेड को बनाएँगे। एकदम से लो ब्रेक होते ही ट्रेड को नहीं करेंगे। थोड़ा-सा वेट करेंगे, मार्केट को सस्टेन करने देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ तक का टारगेट जो है ओपन है। ठीक है? तो ये फ्लैट खुलने की बात हो गई। अब गैप डाउन में क्या हो सकता है? देखिए गैप डाउन में मार्केट एक चीज़ कर सकती है, अगर मार्केट इन किसी पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलती है, तो पहला कैंडल कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऊपर, मतलब एकदम से स्पाइक ऊपर की तरफ देके फिर नीचे की तरफ मार्केट इस तरीके से आ सकती है ना? लेकिन इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे हम ट्रेड लें, मान लो यहाँ पे मार्केट खुल गई और यहाँ पे पहला कैंडल बना ये, है ना? उसके बाद इसका लो ब्रेक करके मार्केट चलने लगा, तो क्या होगा कि
स्टॉप लॉस फिर भी इसके बीच में भी रखेंगे ना, तो भी रिस्क इसमें बना रहेगा कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। समझ लो, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो एक झटका पहले 1-2 मिनट के अंदर ऊपर देके फिर नीचे आके फिर इस तरीके से नीचे यहाँ तक आ सकती है। तो थोड़ा-सा रिस्क लेके हम क्या कर सकते हैं, पहले कैंडल के बीच में अगर बड़ा कैंडल बन रहा है, तो उसके बीच में कहीं पे एसएल लगा के, यहाँ पे एसएल लगा के, 50% में एसएल लगा के वहाँ पे पी का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा नहीं बैठेंगे, इसके अंदर बहुत जल्दी हम निकल जाएँगे। जैसे ही थोड़ा-सा अच्छा प्रॉफिट हमें दिखने लगे, हम उसमें से निकल जाएँगे, है ना? और क्वांटिटी को भी कम रखेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लेते हैं मार्केट खुलती है 23,600 के आसपास, सॉरी 22,600 के आसपास, है ना? 22,550 के आसपास या इसके नीचे खुलती है, तो 2 ही चीज़ें देखनी है हमें, क्या मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर रही है क्या, आ रही है क्या? और अगर पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है तो एक बहुत अच्छा जो है एक इंडिकेशन होगा कि यहाँ से फिर इस तरीके से मार्केट आ सकती है। ये मत सोचना कि मार्केट यहाँ से खुलेगी तो मार्केट नीचे नहीं जाएगी। टैरिफ वगैरह ये जो भी न्यूज़ वगैरह चल रहा है ना? ये मत सोचना कि मार्केट के अंदर ऐसे न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिरने लगी। नो, 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 ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट अपना चाल चल चुकी होती है। ठीक है? उसको बस एक न्यूज़ चाहिए होता है, उस चाल को और ज़्यादा जो है तेज़ी से जो है इस तरीके से करने। हमेशा ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मार्केट को नीचे जब आना होता है, तब न्यूज़ मार्केट को चाहिए होता है। मार्केट को जब ऊपर जाना होता है ना, तब कोई मार्केट को न्यूज़ नहीं चाहिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अपने ज़िंदगी में जितने दिन आप ट्रेडिंग में हो या जितने दिन आप इन फ्यूचर ट्रेडिंग में रहोगे, आप इस चीज़ को देखना और देखते हुए आए होगे। ऊपर ऊपर तो मार्केट चलती जाती है, कोई न्यूज़ की ज़रूरत होती नहीं है, चलती जाती है। लेकिन जब भी मार्केट नीचे गिरते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ेस आते रहते हैं, जैसे अभी ये चल रहा है ना? तो न्यूज़ वगैरह बस एक बहाना है और कुछ नहीं, समझ रहे हो? सो मार्केट अगर गैप डाउन खुलते है यहाँ पे, तो यहाँ से इस तरीके से एकदम रैली दिखा सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है ना? तो उसको ध्यान रखना है। लेकिन एज़ मार्केट नेगेटिव है, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलने भी लगी, तो हम एकदम से कॉल लेके एकदम से जो है अपने पूरा कैपिटल नहीं लगाएँगे, डेफ़िनिटली नहीं लगाएँगे। तो 25% के साथ जो है हम ट्रेडिंग करेंगे, राइट? इसको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट सपोज़ कर लो इसको भी तोड़ दिया गैप डाउन खुलने के बाद 22,600, ऐसा नहीं कि नहीं तोड़ सकती है। 5, 6, 10% भी मार्केट गिर सकती है, क्या ही दोहराया है उसमें उसके अंदर, है ना? कोई कोई उसमें वो नहीं है। तो 22,600 भी अगर टूट गया खुलते ही, गैप डाउन खुलते ही, तो जो नेक्स्ट टारगेट मुझे दिख रहा है वो कहीं न कहीं 22,350 के आसपास दिख रहा है। मतलब यहाँ से लगभग-लगभग 250 पॉइंट की गिरावट फिर से जो है मार्केट दिखा सकती है। ठीक है? सो ये ओवरऑल मेरा प्लान रहेगा कल के लिए, मंडे के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।